भक्त का हृदय मिलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग कह देते हैं, जैसे कुछ पंजाब में तो बहुत ज़्यादा अजैन लोग भी, कोई भी संत आ जाए वो सबके पास ही जाते हैं। मतलब इतनी लगन है लोगों में, चाहे कोई भी धर्म संप्रदाय कोई भी जाति है, तो वो संतों के पास जरूर आते हैं, वाणी जरूर सुनते हैं। सत्संग कहते हैं, उनको बहुत महत्व है सत्संग का, संतों का समागम करना। तो कुछ लोग जब सुनते सुनते कहने लग जाते हैं कि जो जैन धर्म है ये कोरा ऐसे ज्ञान का और क्रिया का धर्म है, भक्ति नहीं है। इसमें क्या नहीं है? भक्ति नहीं है या नहीं है? आप भक्ति करते हैं? भक्ति करते हैं आप? भक्ति दिल से होती है। ज्ञान की आराधना बुद्धि से होती है। किससे होती? बुद्धि से होती है। और ज्ञान पाने के बाद विनम्र रह जाए तो बहुत पुण्य का उदय होता है। नहीं तो ज्ञान अर्जन करने के बाद एकदम तुरंत अहंकार की हवा भर जाती, गुब्बारा फूल जाता है ना। जिन शासन भक्ति से लबालब भरा हुआ है, किससे? भक्ति से। परमात्मा प्रभु महावीर रानी महारानियों के 36 व्यंजनों को छोड़कर कहां जा रहे हैं? कदम कहां बढ़ रहे हैं? कहां कदम बढ़ रहे हैं? नहीं पता। चंदना वसुमती जो 3 दिन से भूखी और प्यासी है, लेकिन अंदर से क्या भावना? जिस समय उसको तहखाने से सेठ जी ने बाहर निकाला, बहुत इस प्रसंग को से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं कि वहां चंदना के हृदय में एक भाव प्रकट हुआ। सेठ ने तहखाने से चंदना को बाहर निकाला और घर में देखा कुछ भी खाने को नहीं था। पशुओं को खिलाने वाले क्या थे? बाकुले थे। वही छाछ में रख के, कोई बर्तन भी इधर उधर, क्योंकि सेठानी सबको ताला लगा के चली गई थी, तो वो छाछ पड़ा हुआ था। छाछ में वो बाकुले पशुओं को खिलाने वाले 3 दिन से भूखी थी। सेठ जी कहते, बेटा मैं लोहार को बुला कर लाता हूं तुम्हारी बेड़ियां हथकड़ियां तोड़ने के, क्योंकि बेड़ी हथकड़ियों में जकड़कर, ये सब कर्म है इसके पीछे। हम किसी को बहुत प्रेम करते रहते हैं, लेकिन सामने वाले का हृदय भीगता ही नहीं, वो हमारे लिए पॉजिटिव होता ही नहीं। ये पूर्व जन्म का कुछ कर्म है। हम किसी के लिए बहुत अच्छा करते रहते हैं, फिर भी वो नाराज ही रहता है। अगर आपके पास ऐसी समझ आ गई तो उसकी नाराजगी बर्दाश्त हो जाएगी। अगर समझ नहीं आई तो क्रोध में और कर्म का बंधन। तो वो जो चंदना के साथ हुआ वो उसी जन्म की कोई बात नहीं थी। वो जो सेठानी ने कर्म किया, हर किसी का कर्म जुड़ा हुआ था, ये कर्म सिद्धांत है। लेकिन मैं बात कर रही हूं भक्ति की। जब भक्ति आती है तो कर्म भी एक बार को दूर खड़ा हो जाता है। चंदना के हृदय में पुकार उठी, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, अगर प्रभु आ जाएं। उनको देने के बाद ही तार कहां पर वाइब्रेशन, जिसको आज के इस वैज्ञानिक युग में क्या कहते हैं हम? तरंगे। ये तरंगे कहां से कहां पहुंच जाती हैं। तार जुड़ गया भक्ति का और वो तरंग सीधी चलती कहां पहुंच गई? रानी महारानियां इंतजार कर रही हैं। रोज भिक्षु महावीर आते हैं, खाली चले जाते हैं। तरह तरह के राज महलों में पकवान
उन रानी महारानियों के सारे पकवान और सम्मान को छोड़कर महावीर, मेरे प्रभु महावीर चंदना के पास चले आते हैं, क्योंकि जैसे चंदना ने पुकारा किसी और ने नहीं पुकारा। जैसे भक्ति की तरंग वहां थी, जैसे भक्त का हृदय वहां था, और कहीं पर भी नहीं था। ऋषियों मुनियों के सम्मान को छोड़कर श्री राम के कदम कहां बढ़ रहे हैं? एक स्त्री जिसे न कुल मिला, न जाति मिली, न रूप, न धन, न ऐश्वर्य, कुछ भी जिसके पास नहीं है। पहले तो ये भगवान थे, आज बेचारा एक गरीब बुलाता रह जाए, और आज के युग का संत और एक अच्छे से मोटे मोटे कड़े पहनकर सोने के मोटी मोटी चेन वाला भक्त, आजकल के साधु कहां चल पड़ते हैं। युग देखो कैसा बदला हुआ जमाना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी भी सब कुछ जीवंत है, अभी भी भक्ति जीवंत है। अभी अनायास चाहे कोई श्रेष्ठी वर्य लेकर जा रहा है, लेकिन रास्ते में कोई भक्त है तो कदम संत के वहां जरूर रुक सकते हैं। ऋषियों और मुनियों के सम्मान को छोड़कर श्री राम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिसने राम को देखा नहीं, केवल सुना था कि दशरथ के घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो दुनिया को तारने वाला बनेगा, उसका राम नाम होगा। राम के जन्म से पहले की बात है, शबरी ने सुनी थी ये कहानी कि राम का जन्म होगा और दशरथ के घर में होगा, वो सारी दुनिया को तारेगा। उसी दिन से शबरी ने राम की भक्ति करनी शुरू कर दी थी, और उसी दिन से एक बात को बोलना शुरू कर दिया था, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम। हर रोज रास्ते को एक समय वो आया जिस समय शबरी को उसके पति ने ठुकरा दिया, निकाल दिया, निर्वासित कर दिया, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, वो सुंदर स्त्री नहीं थी। मरने के लिए चल पड़ी। रास्ते में ऋषि मिल गए। कहां जा रही हो? मरने जा रही हूं। क्यों? इस दुनिया में कोई भी मुझे अपनाना नहीं चाहता। माता पिता ने छोड़ा, पति ने भी छोड़ दिया, सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है। जो भी मुझे देखता है मेरा उपहास उड़ाता है। इस जीवन से तो मरना अच्छा है। क्यों? उसकी शरण में चली जाओ जो सबकी पत रखता है, जो सबकी लाज बचाता है। कौन है? राम। और उसी दिन से शबरी ने राम आएंगे एक कुटिया बना ली जंगल में। रोज रास्ते को साफ करती है, फूलों से सजाती है। कुछ पता नहीं, कोई संदेश नहीं, राम आएंगे। रोज यही कहती है, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। हर रोज फूलों से सजाती है और दिल के तार जाकर जुड़ जाते हैं।
राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, सीता का हरण हो जाता है। सीता की खोज में कदम बढ़ते हुए ऋषि और मुनि पुकार रहे हैं, प्रभु इधर आओ, कहाँ कदम जा रहे हैं? वो तो अछूत है। कौन है वो? अछूत। ऋषियों के दरवाजे पर जब शबरी गई थी, सबने अछूत होकर बाहर निकाल दिया था। पानी को छुओगी पानी सड़ जाएगा, अन्न को छुओगी छुआछात से भरा हुआ। अनटचएबिलिटी, क्राइम अगेंस्ट ए मैन एंड ए गॉड, छुआछात की जो बीमारी अभी तो बहुत ठीक है, लेकिन कुछ करने वाले लोग अभी भी करते हैं। राम वहीं पर आ गए। ऋषियों और मुनियों के सम्मान को छोड़कर उनके आश्रम में नहीं गए, उसी स्त्री के पास पहुंच गए और उसके झूठे, इससे बड़ी भक्ति, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रीत निभाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की ये रीत सबसे ऊंची है और ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जिसके पास भी ऐसे भक्ति से भरा, एक और बात बताऊं आपको, जिसके अंदर भक्ति आ जाती है उसे जीना आ जाता है। वो बाहर से एक्टिव होने के बाद भी भीतर से रेस्ट में रहता है। क्या रहता है? जीवन जीने का। आप चेक करना अपनी जीवन शैली। आप बहुत काम करके आते तो क्या कहते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे रेस्ट क्या चाहिए। अगर आप वास्तविक रूप में अंदर से, आपके भीतर में परमात्मा का नाम है, प्रभु भक्ति है, अगर आप भीतर से जागे हुए हैं, बाहर एक्टिव होने के बाद भी आप भीतर से रेस्ट में हैं, ये क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। क्या है ये? आर्ट ऑफ लिविंग। जो कमल के जैसा जीवन है, ये सिर्फ परमात्मा के सिवा बस और कुछ नजर नहीं आता। मैंने सुबह छोटी साध्वी अरहती जी की लोच किया। सब मुझे कह रहे थे कि रेस्ट कर लो। मैंने कहा लग ही नहीं रहा कि मैंने, ना मेरे हाथ दुख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई उंगली में दर्द हो रहा है। परमात्मा के नाम की ताकत को मैंने बहुत महसूस किया है। प्रभु की भक्ति को जब भीतर आ जाती है तो थकान नहीं होती है। अंदर बाहर से सब कार्य करने के बाद भी भीतर में ऐसे लगता है कि हम आराम में हैं। क्या हम आराम में हैं? तो ये भक्ति है। और जब भक्ति एक ऐसा तार, एक ऐसी तरंग अपने जीवन में जरूर जरूर प्रकट करो अपने अंतर हृदय में। अब पर्युषण महापर्व आ रहे हैं, भक्ति की पराकाष्ठा के, क्या परमात्मा से मिलने के, उन 90 महापुरुषों के जैसे खुद को वैसा बनाने के लिए ये भक्ति ही है। ये पर्युषण पर्व की आराधना क्या है? उनकी भक्ति, जिन्होंने हमें जीवन जीने का ढंग सिखाया। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे, यही कहना है कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं, कुआं तो है पर कुएं में पानी नहीं। महल तो 7 मंजिला बना है लेकिन छत के बिना वो बेकार है। पंछी है लेकिन उसके पंख नहीं, उड़ नहीं सकता। जीवन तो मिला है, मनुष्य तो बने हैं, अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो ये जीवन बेकार है। जिस जीवन में जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक आप रेस्ट में जा ही नहीं सकते। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी, जीवन में आराम मिलने वाला नहीं है। भक्ति से जीवन में बहुत आराम है, बहुत ताजगी है, बहुत सौंदर्य है, बहुत खिले रहोगे, मुस्कुराते रहोगे और मस्त जीवन जियोगे, मस्त जीवन।